स्नेहमयी माताओं बहनों, आप सबों को मेरा फिर से प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सिया राम। जय सिया राम। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, तिन्हि राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरती। अयोध्या कांड का अंतिम दोहा 326 नंबर। भरत चरित्र की कथा जो सुनेगा प्रेम से, उसको श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा और भवसागर तरने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये आशीर्वाद मंगलमय तुलसीदास जी महाराज हमें आप सबको दे रहे हैं। भगवान राम जी चित्रकूट में विराजमान हुए। तुलसीदास जी का चौपाई है, चित्रकूट रघुनंदन छाए। चित्रकूट रघु नंदन छाए, चित्रकूट रघु नंदन छाए। समाचार सुन सुन आए, समाचार सुन सुन आए, सुन आए। चित्रकूट चित्रकूट रघुनंदन छाए, आए रहे ऐसा नहीं लिखा, चित्रकूट रघुनंदन छाए। संतों का मत है, छाना किसको कहता है? छाना हम आप किसको कहते हैं? छाना, जैसे किसी का घर चू रहा हो, उसको मरम्मत करते हैं तो क्या कहते हैं? घर को छा दिया। अथवा आकाश में बादल को आप देखते हैं तो क्या कहते हैं? बादल छा गया है। किस बादल को आप कहते हैं छा गया है? आपको 100% पता होता है कि ये बादल छाया है तो बरसात होना ही होना है। भगवान राम जी बादल की तरह, उनका शरीर भी तो श्याम है। नवनील नीरद सुंदरम। भगवान राम जी, संतों का मत है, भाव है, चित्रकूट रघुनंदन छाए। आए नहीं, रहे नहीं, छाए। जब बादल छा जाता है तो बरसात होती है। तो यहाँ बरसात, अगर भगवान के प्रेम की बरसात हो रही है, प्रेम बारी भीजे, भगवान के प्रेम की बरसात हो रही है, बादल छा गया ना, राम जी छा गए, उनके प्रेम की बरसात होने लगी। जब प्रेम का बरसात हो रहा है, जब बरसात का सीजन होता है, जो बोओगे वो भी उगेगा और बिना बोए हुए भी बहुत उग जाता है। जो वहाँ रह रहे थे महात्मा लोग, वो भी, और सुन सुन आए बाहर, जो जिसने जहाँ जैसे सुना वहाँ से दौड़ करके सब चित्रकूट में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि भगवान छा गए। एक तीसरा अर्थ, छाना किसको कहते हैं? जैसे अभी एक मैच हुआ था मोहाली में,
शिखर धवन नाम का खिलाड़ी पहली बार उसको टेस्ट टीम में लिया है और उसने आते ही 187 रन बना दिया बहुत तेज रफ्तार से। तो क्या कहेंगे, शिखर धवन आज के मैच में छा गए। भगवान अभी तक जितने भी लोग आए थे, जितने लोग रह रहे थे, सब में भगवान राम जी छा गए। एक और अर्थ, छा गए यानी कि छाया देने वाले बन गए। भगवान अभी तक सब लोग त्रिताप में जल रहे थे, लेकिन भगवान ने आकर के सबको छा दिया, सबको ठंडक प्रदान कर दिया। जीवन में जब तक भगवान की कृपा, भगवान का शरण ग्रहण नहीं होता है, तब तक शांति नहीं मिलती। चौपाई दोहराइए, चौपाई दोहराइए। चित्रकूट रघो नंदन छाए, चित्रकूट रघु नंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए, समाचार सुन सुन मुनि आए, चित्रकूट रघु नंदन छाए। रामचरितमानस में प्यारे वर्णन आता है, देवता लोग भी कोल किरात भील का वेश धारण करके भगवान की सेवा में आ गए। और जो वहां के रहने वाले लोग हैं, वहां के जो वनवासी, गिरवासी, आदिवासी जो भी समझ लो, वहां जंगल में रहने वाले जितने लोग हैं, वो सब भगवान के पास आकर के और बड़े प्रेम से बात करते हैं। प्रभु, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, आप अयोध्या के राजकुमार हो, आपने कृपा की, हम लोगों को अपनाया, लेकिन हम में लायकात नहीं है, हम उसके लायक नहीं थे, लेकिन आपने मुझे फिर भी अपना लिया। प्रभु, हम लोग चोरी करने वाले हैं, हम लोग लूट करने वाले हैं। भगवान ने कहा, तो क्या कहना चाहते हो, आज से चोरी करना, लूटना बंद कर दोगे? वो लोगों ने कहा, नहीं, तुम आए तो क्या हो गया, हम अपना धंधा थोड़े छोड़ देंगे। अभी रास्ते में हम लोग जब गाड़ी में आ रहे हैं तो किसी ने कहा, शायद मोहन जी हो चाहे जो भी हो, बंबई में भिखारियों के पास गाड़ी हो गई, भिखारियों के पास गाड़ी हो गई। एक भिखारी के पास 17 गाड़ी है, मैं पहचानता हूं। एक भिखारी के पास 17 गाड़ी है और वो भाड़ा पर चलाता है, भाड़ा पर चलाता है। संजोग से वो गाड़ी का जो सेठ था, भिखारी सेठ, वही मिला। मैंने कहा, भाई तुम लोग जब 17 गाड़ी के मालिक हो गए, फिर भी भिखारी कहलाते हो, फिर भी भीख मांगने के धंधा से जुड़े हुए हो। कहा, हमारे बाप दादा का धंधा है, इसको कैसे छोड़ देंगे। ये कोल भील सब भगवान को कह रहे हैं, चोरी नहीं छोड़ूंगा, लूटना बंद नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, धन्यवाद है, एक तरफ हमसे प्रेम कर रहा है और हमसे प्रेम करने वाला भी चोरी करने से और लूट करने से बाज नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा, भैया जब चोरी करना था, डाका डालना था, तो कम से कम हमसे तो दूर रहते। कहा, प्रभु उसमें थोड़ा बदली कर दिए हैं, जो स्टीयरिंग इस तरफ जा रहा था वो जरा आपके तरफ घूम दिए हैं। अभी तक हम किसी का पदार्थ लूटते थे, अब आपका प्रेम लूटेंगे, अब पदार्थ नहीं लूटेंगे, अब आपका प्रेम लूटेंगे। भगवान, आप तो पहली बार जंगल में आए हो, जंगल के रास्ते बड़े विकट होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, ये चित्रकूट गहन वन है। मैं आपको सब जगह ले जाऊंगा, बताऊंगा, घुमाऊंगा, आपके गाइड का काम मैं करूंगा। तुलसीदास जी को बड़ी दया लगी और वो सबको बच्चा जान करके माफ कर दिया। भगवान उस कोल भील की बात को कैसे सुन रहे हैं, बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन।
छोटा बच्चा हो और उसको अक्षरधाम घुमाने ले जाओ तो वो तुमसे अलग होकर के कुछ देखने चला जाएगा और दौड़ते दौड़ते आएगा, क्या देखो देखो मैंने ये देखा है, इतना सुंदर है, पिताजी पिताजी आप कभी देखे? वो उसका बाप मन में कह रहा था, जब हमारी शादी हुई तुम्हारी माँ के साथ तो पहले यही घूमने आए थे। बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बहन। जब बच्चा कहता है कि देखो देखो पिताजी ये देखने लायक है, बहुत सुंदर है, आपने कभी देखा ही नहीं होगा। तू 3 साल का अभी सब देख लिया और मैं 63 साल का हो गया, मैं कुछ देखा ही नहीं। लेकिन फिर भी बाप अचंभा मान करके, हैं ऐसा है, हाँ हाँ हाँ, वो बच्चे के खुश के लिए कहता है, हाँ तुम हमसे ज़्यादा जानते हो। बात ऐसी होती नहीं है, लेकिन प्रेम में भगवान का सब बनाया हुआ, भगवान को कौन क्या बता सकता था, लेकिन सब प्रेम से कर रहा, कह रहा है भगवान यहाँ का पहाड़, यहाँ की गुफाएं, यहाँ का जंगल, यहाँ का झरना, सब मैं आपको बड़े प्रेम से घुमाऊंगा साथ में रह करके। भगवान आप चिंता मत करना, आप पर्ण कुटी में सो जाना और पूरी रात हम आपके कुटिया की परिक्रमा करेंगे। हम लोग आज से रात में सोना बंद कर दें। भगवान चित्रकूट में रहने लगे। तुलसीदास जी महाराज ने सोचा वो सुमंत मंत्री का क्या हुआ, अयोध्या पहुंचे कि न पहुंचे। भगवान के मित्र निषाद राज भरद्वाज जी के आश्रम से वापस आए और देखा आज 6 दिन बीत जाने के बाद भी मंत्री सुमंत्र अयोध्या नहीं गए। अभी वहीं गंगा नदी के किनारे राम जी के घोड़े को देखा तो घोड़ा दक्षिण दिशा जिस तरफ भगवान गए हैं उस तरफ देख करके और घोड़ा रो रहा है, मानो कहना चाहता है राम लखन जहां हैं वहां मुझे पहुंचा दो। निषाद राज विचारने लगे, ये घोड़ा को चारा पानी की व्यवस्था नहीं होगी, कुछ हरा घास ला करके खिलाओ। लेकिन तुलसीदास जी महाराज नहीं तृण चरहि, नहीं तृण चरहि न पियहि जल, लोचन मोचती बारी। चर फराहि मधु चलहि न घोरे, तीन मुहूर्त की आनी रति जोरे। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, नहीं तृण चरहि न पियहि जल, सिंचत लोचन बारी। घोड़ा घास खाता नहीं है वो तो ठीक, लेकिन पानी भी नहीं पीता है। उसके आंख से आंसुओं की धार, सिंचत लोचन बारी, बारी मतलब पानी, आंख से पानी के धार बहा जा रहा है। निषाद राज बहुत दुखी हो गए। रघुबर बाज निहार, घोड़े को नजदीक से देखा, ये राम जी का ही घोड़ा है कि दूसरा कोई आ गया है? नहीं नहीं, ये तो राम जी का ही घोड़ा है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जान सुवियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। जान सुवियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। जान सुवियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे।
जासु वियोग विकल प्रभु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीहि कैसे। जिसके वियोग में पशु की ये दशा है। मेरे प्यारे, रामायण और भागवत दो ऐसा ग्रंथ, जब भगवान ब्रज छोड़ करके मथुरा जाने लगे तो राम जी भगवान कृष्ण की गाय बछड़ी का रोना बताया गया। यहाँ तक बताया गया है कि जब भगवान ब्रज छोड़ करके मथुरा जाने लगे उस समय पेड़ पौधे भी रोने लगे। ठीक, जासु वियोग विकल प्रभु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीहि कैसे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीहि कैसे। प्यारे, सुमंत मंत्री को निषाद राज समझा रहे हैं, महाराज अभी तक आप अयोध्या नहीं गए। भैया अयोध्या जाके क्या देखूंगा, अयोध्या क्यों जाएं? अयोध्या जाऊंगा, राम जी को वापस नहीं लाया, ये समाचार सुनने के साथ दशरथ जी के प्राण छूट जाएंगे। अयोध्या जाऊंगा, जब ही हमारा रथ पहुंचेगा उसी समय कौशल्या मैया दौड़ के आएंगी, मेरे राम को वापस लाए क्या। जब रथ का पर्दा उठा करके देखेंगे और उसको सीता राम लक्ष्मण के बिना देखेंगे तो कौशल्या माँ के हृदय पर क्या बीतेगा। भैया अब मेरी इच्छा ऐसी हो रही है कि यहीं गंगा जी में जल समाधि ले लूं, लेकिन अयोध्या जाने की इच्छा नहीं है। बहुत समझाया, घोड़े को रथ से जोता, अब रथ लेके जाओ, लेकिन वो घोड़ा कैसे चल रहा है, जैसे पहली बार किसी बैल के कंधे पर पालो डालो तो वो नहीं चल पाता है, उसको एक आदमी पकड़ के रखना पड़ता है। पहली बार घोड़ा पर अगर सवारी करो तो बड़ी सावधानी, ये जो कारीगर लोग होते हैं वही बैठ पाएंगे, बाकी सब सवारी कर नहीं पाएंगे। इस तरह से अनजान अनाड़ी घोड़ा के तरह राम जी का घोड़ा कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। मंत्री सुमंत रथ चलाने के परिस्थिति में नहीं है। निषाद राज ने अपने 4 सेवक को बुलाया और घोड़े के जगह सेवकों को जोड़ा और वो 4 सेवक रथ लेकर के अयोध्या तरफ प्रस्थान करे। सुमंत मंत्री ने सोचा अभी अयोध्या में कैसे जाएं। दिन भर एक शीशम के वृक्ष के नीचे समय बिताया। अवध प्रवेश किन्ह अंधियारे, रात के अंधेरे में अयोध्या में प्रवेश किया। उनकी दशा इतनी खराब हो चुकी है, आंख से दिखाई नहीं देता है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है। कौशल्या माँ की एक दासी दौड़ करके आई, मंत्री को पकड़ के कौशल्या जी के महल में ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि राजा दशरथ जी ने कैकेयी से अपना संबंध तोड़ करके कौशल्या जी के घर में आ गए हैं। वहीं सुमित्रा जी हैं, वही राजा है, वहीं पे सुमंत मंत्री को ले गया। मंत्री देख रहे हैं, पहले महाराज की जय हो कह के प्रणाम किया, बस एक शब्द निकल रहा है दशरथ जी के मुंह से, आने हूँ फेरी की बनहि सिधाए। वापस लेके आए कि दोनों चले गए वन में। मंत्री कह रहे हैं महाराज आज मेरा इतना बड़ा अपराध है कि आप मृत्यु दंड हमें दे दें। वर्षों से आपके सेवा में हूँ,
कभी राजाज्ञा का उल्लंघन मेरे द्वारा नहीं हुआ, लेकिन आज मैं राजाज्ञा का पालन नहीं कर सका, और राजाज्ञा का पालन न करे ऐसे सेवक को फांसी की सजा होनी चाहिए। आप मुझे फांसी पर चढ़ा दे। मतलब क्या कहना चाहते हो महाराज? आप तो धर्म धुरंधर हो, वशिष्ठ जी जैसे महात्मा के सानिध्य में रह के सत्संग किए हो। जीवन में सुख और दुख का आना लगा ही रहता है, कभी सुख का कभी दुख का। आपने गुजराती में नहीं कहता, दह को बदला तो रहे, कभी सुख का कभी दुख का। सब आदमी का, हर आदमी के जीवन में एक जैसा जीवन हमेशा नहीं रहता। सुख में फूल जाना और दुख में व्याकुल होना, ये तो कापुरुषों का लक्षण है, ये महापुरुषों का लक्षण नहीं है। प्रभु आप तो महापुरुष, खुद महापुरुष हो, आप कैसे घबरा जा रहे हैं? 14 वर्ष कल बीत जाएगा, राम लक्ष्मण वापस आएंगे। सुमंत्र क्या कह रहे हो? हाँ महाराज। प्रथम वास तमसा भयो, दूसर सुर सरि तीर, नहाई रहे जलपान करे, सिय समेत दो बीर। नहाई रहे जलपान करी, सिय समेत दो बीर। पहला दिन तमसा नदी के किनारे, दूसरा गंगा नदी के किनारे, तीसरे दिन का सुबह हुआ। महाराज मेरे देखते हुए राम जी ने अपने घुंघराले काले बाल में जटा बना ली। मैंने समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन राम जी नहीं माने। धर्म धुरंधर आप हो तो आपका बेटा जैसा तैसा थोड़े होगा महाराज। उन्होंने सत्य का शपथ दे करके हमको निरुत्तर कर दिया, मैं कुछ कह नहीं सका। अरे सीता जी को तो वापस ले आते। बोले उनको मैं कैसे वापस लाता? उन्होंने तो मेरे से 3 प्रश्न पूछी, हमसे 3 प्रश्न पूछी। सूरज से किरण अलग हो सकता है? मैंने कहा नहीं। चंद्रमा से चांदनी अलग हो सकती है? नहीं। तो क्या पुरुष से परछाई अलग हो सकता है? नहीं। तो सीता राम से अलग नहीं हो सकती। महाराज मैंने बहुत कोशिशें की, लेकिन मेरी सारी कोशिश नाकाम हो गई। महाराज पूछ रहे हैं तो लक्ष्मण जी से कुछ कहता ना। लक्ष्मण जी अगर राम जी से निवेदन करते तो सीता जी को भेज दिया जाता। सुमंत मंत्री ने कहा महाराज राम जी ने शपथ दिया है, इसलिए मैं आगे और कुछ कह नहीं सकता हूँ। बोले हमें तो बताओ क्या कहा? अरे लखन कहे कछु बचन कठोरा, लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज पथ देवाई, कहवे न तात लखन लिखाई। बार बार निज शपथ देवाई, कहब न तात लखन लिखाई। बार बार राम जी ने हमें शपथ दिया पिताजी से नहीं कहना। क्या महाराज? लक्ष्मण जी कुछ आपके ऊपर नाराज हो गए। नाराज हो गए? वाल्मीकि रामायण से थोड़ा मैंने लिया। लक्ष्मण जी आपके ऊपर नाराज हो गए, आपको कुछ कठोर वचन कहे। अब कठोर वचन क्या कहे ये आप लोग हमसे नहीं पूछना, क्योंकि तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा नहीं कि लक्ष्मण जी ने क्या कहा। इतना ही लिखा, लखन कहे कछु थोड़ा सा बचन कठोरा। आपके लिए लक्ष्मण जी बहुत गुस्से हो गए थे कुछ कठोर शब्द का। बस लक्ष्मण जी बोल रहे थे, राम जी ने मुंह पर हाथ रख दिया और पूरा बोलने नहीं दिया।
और मुझे शपथ दे करके कहा, लक्ष्मण जी अभी छोटे हैं, इनके बचपना की बात पिताजी से मत कहना। दशरथ जी थोड़ा हंसने लगे। दशरथ जी थोड़ा हंसने लगे। मंत्री को शंका हुई कि दुख के समय में हंस रहे हैं, इसका मतलब कि अब अपने होश में दशरथ जी नहीं हैं। दशरथ जी ने एक बार फिर हंसी लगाई और सुमंत को कहा, देखो मंत्री, मैं बेहोश नहीं हूं, मैं होश में हूं। महाराज हम लोग तो चिंता करने लगे, लक्ष्मण जी ने आपके लिए कठोर कहा और आप हंस पड़े। कहे हाँ, मैं खुशी से हंसा हूं, मुझे थोड़ी खुशी हुई। अगर बेटा किसी बाप को कठोर कहे तो बाप को खुशी कैसे हो सकती है? दशरथ जी ने स्पष्ट करके कहा, जो लक्ष्मण राम को दुख देने वाले बाप को भी माफ नहीं कर सकता है, अब मुझे सुमंत्र मंत्री भरोसा हो गया, मेरे राम को जंगल में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए हमें खुशी हुई और मैं थोड़ा हंस लिया। अच्छा अब बताओ, जहां राम लक्ष्मण जानकी हैं वहां मुझे पहुंचा सकते हो? सुमंत्र ने कहा, राम जी की आज्ञा ऐसी नहीं है, राम जी की इच्छा नहीं है कि आप वहां जाएं। अच्छा हम राम के पास नहीं जा सकते हैं? नहीं, उनका दर्शन नहीं होगा, 14 साल के बाद। सुमंत्र, पानी के बिना मछली को जिलाया जा सकता है क्या? पानी के बिना मछली कुछ ही समय में छटपटा करके मर जाती है। मणि के बिना सांप का जिंदा रहना संभव नहीं होता है। वही दशा हमारा है। अब राम जी नहीं आएंगे ऐसा निश्चित हो गया। राजा दशरथ जी को बुखार लगा है, टेम्परेचर और बढ़ने लगा। कौशल्या मैया कपड़ा भिगा के माथे पर डालती है। राम जी की बात सब सुना करके दुख दूर करने का प्रयास कर रही हैं। खूब सुंदर शीतल वचनों के द्वारा दशरथ जी के मन को आनंदित करने का, बहलाने का कोशिश कर रही हैं, लेकिन सारे के सारे कोशिशें बेकार हो गई। मुझे दिखाई दे रहा है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे सकता। उन्हें क्या दिखाई दिया? तापस अंध शाप सुधि आई, कौशल्य ही कही कथा सुनाई। तापस अंध शाप सुधि आई, कौशल्य ही सही कथा सुनाई। तापस अंध शाप सुधि आई, कौशल्य ही कही कथा सुनाई। तापस अंध शाप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। आप लोग का अनुभव, आदमी जब वृद्ध हो जाता है, मरण शैया पर पड़ा होता है, उससे जो मिलने आवे उसको वो जोर से पकड़ के रोता है। जो मिलने आता है उसको जोर से पकड़ के फिर रोता है। कारण कुछ भी नहीं, बिना कारण का रोता है। क्यों रोता है मालूम है? जब आदमी का मृत्यु बिल्कुल नजदीक आवे तो उसके किए हुए जितने कर्म हैं सब उसको दिखाई देने लगते हैं, और साथ में उसको ये भी दिखाई देता है इस कर्म के लिए ये सजा, इस कर्म के लिए ये सजा। वो सजा देख करके आदमी घबरा जाता है। जो मिलने आता है उसको पकड़ के रोता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कोई कहता है पर देखो मुझे लिए जा रहा है। कौन लिए जा रहा है? यमदूत हाथ में डंडा लेके, पांस लेकर के, रस्सी लेके उसको खींच खींच करके, जैसे घास आप लोग काट करके अब बांधते हो ना जोर से, ऐसा जोर जोर से बांध के और तब उसको घसीटते हुए ले जाना चाहता है। ये देख करके आदमी घबरा जाता है।
दशरथ जी को कुछ पुरानी बातें याद आ गई। तापस अंधे शाप सुधि आई, कौशल्य ही कही कथा सुनाई। तापस अंधे शाप सुधि आई, कौशल्य ही कही कथा सुनाई। श्रवण कुमार ना आंधरा माता पिता दशरथ जी ने सामे दीवाल में दिखाए छे। देवी कौशल्या, आपको पता नहीं है, जब मैं युवान था, जब हमारी युवावस्था थी, तो लोग मुझे शब्द वेधी कहे। इसके लोभ में सिर्फ आवाज सुन करके मैं बाण चलाता था, देखे बिना आवाज के सहारे बाण चलाऊं और मैं मार डालूं कोई भी। एक बार मुझसे भूल हो गई और श्रवण कुमार को हमारा बाण भूल में लग गया। श्रवण कुमार के मृत्यु का समाचार सुन के उसके माता पिता व्याकुल हुए और मुझे शाप दिया, एक बेटा के वियोग में मैं मर रहा हूँ, तुम्हें 4 बेटा होगा, लेकिन मरने के समय एक भी हाजिर नहीं होगा, तुम्हें कोई पानी पिलाने वाला नहीं रहेगा, बेटा के वियोग में मरोगे। देवी, उस समय मुझे अच्छा लगा कि एक भी बेटा नहीं है, 4 बेटा तो होगा। मैं बार बार कहता हूं, भगवान सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। किसी भी वस्तु के लिए एक्स्ट्रा प्रयास मत करो। भागवत में कथा आती है, श्रीमद् भागवत का जो महात्मा है उसमें कथा आती है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, उनको कोई संतान नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी लोग उनको व्यंग करते हैं, उनको देख करके बुरा समझते हैं। देखो इसके घर में कैसी औरत है, इसको कोई संतान नहीं, इसके घर संतान नहीं, इसका शगुन भी नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मणी को बड़ा दुख हुआ, मुझे एक भी संतान नहीं है। अपने पति देव से फरियाद किया, देखो हमें देख करके लोग ऐसा कहते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आता है। तो पंडित जी को भी बहुत बुरा लगा और पंडित जी जंगल में चले गए। मैं तपस्या करूंगा और बेटा प्राप्त करके ही वापस लौटूंगा। रास्ते में जहां जहां गए अपने बड़े बुजुर्गों से, जानकारों से पूछा, सबने कहा कि आपके भाग्य में बेटा नहीं है। एक बार एक महात्मा मिल गए, महात्मा ने पूछा, ब्राह्मण देवता यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज मुझे बेटा चाहिए, एक बेटा हमें मिले ऐसा आशीर्वाद दो। महात्मा ने कहा, बेवकूफ़ हो, बेटा लेके क्या करोगे? अगर बेटा लायक हो गया तो तुम्हारा कुछ कीमत नहीं करेगा, अगर नालायक हो गया तो चाहे जितना भी जमा करके रखोगे सब समाप्त कर देगा। बताओ बेटा से क्या फायदा? अगर नालायक पक गया तो घर को स्मशान बना देगा। बेटे का मोह मत रखो, भजन बढ़ाओ, अपना भजन बढ़ाओगे तो ही तुम्हारा कल्याण होगा, बाकी बेटा किसी का कल्याण कर देवे। भगवान से प्रार्थना है कि आपका बेटा, यहाँ जितने बैठे हो आप सबका संतान खूब संस्कारित हो, लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा? भजन, अपना भजन ही अपने काम में आता है। पंडित जी नहीं माने। पंडित जी ने कहा, महात्मा बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारा सामर्थ्य हो तो बेटा दो, नहीं तो आप चले जाओ। महात्मा ने एक फल दिया, कहा जाओ तुम्हें बेटा होगा, ये फल अपने घर वाली को खिला देना। अब बेटा असली तो हुआ नहीं, हुआ तो नकली। तो फिर क्या हुआ बताओ? पूरे घर को श्मशान बनाया, सबको नरकगामी किया। बेटा हो तभी कल्याण, ये बात खोटी है। मुझे ऐसा था एक भी नहीं है, इसके बदले 4 होगा, अच्छी बात है, लेकिन आज मुझे दिखाई दे रहा है राम लक्ष्मण जंगल में
भरत शत्रुघ्न अयोध्या से कितने दूर, कश्मीर में, चाह के भी नहीं आएंगे। अब कौशल्या, अब मृत्यु का समय नजदीक हो गया है। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव, हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। अब तो राम राम राम, अब तो राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव, अब तो राम राम राम, हम तो अपने धाम, सबको राम राम राम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर बिरह, राउ गए सुरधार। मुंह से 6 बार राम राम बोला और दशरथ जी महाराज भगवान के प्यारे हो गए। 6 बार राम राम किया। 6 बार क्यों बोले? आज राम जी से वियोग हुए 6 दिन हो गया था, एक एक दिन का एक एक राम कर दिया। किसी ने कहा नहीं, 6 शास्त्र का निचोड़ है राम नाम, इसलिए राम नाम बोला। एक एक शास्त्र का। कुछ लोग कहते हैं कि सामने 3 आदमी दिखाई दिया, सुमंत्र, कौशल्या और सुमित्रा। तीनों को कहा राम 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 राम। मिलना बिछुड़ना, कहते हैं ना राम राम भैया राम राम, भैया राम राम, हाँ जी राम राम। सामने 3 दिखाई दिया, तीनों को राम राम कह के अभिवादन किया, मानो प्रणाम किया, मानो उनको वंदन किया, अभिनंदन किया और अपना प्राण छोड़ दिए। तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ दशरथ जी महाराज के लिए कुछ अच्छे शब्द लिखे हैं। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करी मरण संवारा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करी मरण संवारा। जियन मरण फल दशरथ पावा, जीने का आनंद और मरने का आनंद दोनों दशरथ जी को मिल गया। अंत में जो राम कह के मरता है, रामायण में लिखा हुआ है, जन्म जन्म मोने जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। महात्मा लोग जन्म जन्म करके जन्म जन्मांतर तक प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, और अंत समय यानी कि मरने के समय राम बोलते हैं और उनकी मुक्ति हो जाती है। देखो, लोग हमसे कभी कभी पूछते हैं, महाराज राम कह के जो मरेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी, इस कलयुग का कोई प्रमाण बताओ। अब बोलो मैं प्रमाण लेने कहाँ जाऊं? आप लोग जानते हो, सब जानते हो, सब जानते हो, जो राम कह के मरा कभी भूत नहीं बना। महात्मा जी ने महात्मा गांधी ने मरने समय में क्या बोला था? हे राम। कितने आदमी को पता है? हाथ ऊंचा करो। काफी लोग को जानकारी है।
जब मरने लगे तो क्या बोले थे? हे राम। उनके जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, राजघाट में जो उनका समाधि बनाया गया है, वहां यही शब्द लिखा हुआ है, हे राम। जो लोग गए होंगे मालूम होगा, हे राम। मरने समय क्या बोले? अच्छा, कलयुग का प्रमाण दे रहा हूं, सतयुग त्रेता की बात द्वापर की नहीं है। सही सही बोलना, बनावट करके नहीं बोलना, एकदम सही बोलना। कितने का भूत कितने को आया? महात्मा गांधी किसी के ऊपर आए हैं? भुआओ धुने ना, कोई जगह भूओ एम बोलियो है हूं महात्मा गांधी छू, यू बोलियो कोई? क्यों जी? शिवदासपुर में कोई भगत खिलाता है तो कहता है कि हम महात्मा गांधी हैं, क्योंकि उन्होंने मरने समय में कह दिया, हे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, तो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, प्रभु जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। प्यारे, दशरथ जी ने 6 बार राम नाम कहा। हम इतना ही भगवान से प्रार्थना करेंगे, आप सब भी प्रयास करना कि अंत राम कहीं आवत नहीं। अभ्यास करते रहो भगवान के नाम के उच्चारण का। अगर अंत समय में, अंत भला तो अंत में मरने समय अगर भगवान का नाम मुंह में आ गया तो समझो काम हो गया, नहीं तो फिर से 84 लाख के चक्कर में घूमना पड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज ने अपने तरफ से श्रद्धांजलि दे दिया दशरथ जी महाराज को। जीने का आनंद और मरने का आनंद, दोनों आनंद दशरथ जी को मिला। कैसे? जब तक जिए तब तक राम जी के मुख कमल का दर्शन करते रहे और राम जी के वियोग में मरकर राम प्रेमियों में पहला नंबर अपना नाम अंकित करवा दिया। कोई पूछेगा आपसे दशरथ जी क्यों मर गए, तो आप यही कहोगे राम जी के, ठीक है ना, राम जी के वियोग में मर गए। बहुत से लोग कहते हैं मेरा बेटा राम जैसे हो, लेकिन तुम दशरथ जैसे बाप तो बनो पहले। जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जब तक जिए तब तक राम जी का दर्शन और राम जी का वियोग होते ही अपना प्राण छोड़ दिया। दशरथ जी को खूब सुंदर श्रद्धांजलि दिया। दशरथ जी के मृत्यु का समाचार बिजली वेग के समान पूरे अयोध्या में फैल गया। सब लोग हाय हाय करके छाती पीटने लगे, सबके सब लोग रोने लगे। वशिष्ठ जी महाराज को पता चला, वशिष्ठ जी दौड़ते हुए आए। राजा के पार्थिव शरीर को एक नौका में तेल भरवाया और उस तेल में डुबाया गया। पहले बर्फ का पेटी नहीं मिलता था ना, इसलिए तेल में रखा गया जिससे लाश जल्दी बिगड़ न जाए। धावन नाम का दूत उसको कश्मीर भेजा। धावन नाम का दूत
कश्मीर के लिए रवाना हुआ, वो भी पवन वेग से चलने लगा। तुलसीदास जी महाराज थोड़े समय के लिए दूत को यहाँ से विदाई करवा दिए और तुलसीदास जी खुद पहुँच गए कश्मीर। अब कश्मीर में क्या हो रहा है, भरत जी को देखहि रात भयानक सपना, जागी करहि कटुकोटि कल्पना। अनरथ अवध आरंभे जब ते, अनरथ अवध आरंभे जब ते, उस गुण होहि भरत कहाँ तब ते, उस गुण होहि भरत कहाँ तब ते। देखहि रात भयानक सपना, जागी करहि कटुकोटि कल्पना। देखहि रात भयानक सपना, जागी करहि कटुकोटि कल्पना। अनरथ अवध आरंभेउ जबते, जिस दिन से अयोध्या में अनर्थ होने की शुरुआत हुई उसी दिन से भरत जी को अपशगुन होने लगा। रात में खराब सपना देखते हैं, आधी रात को नींद खुल जाती है। सुबह होते भगवान शिव के मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक कराते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ मेरे परिवार में शांति तो है, शांति रहे ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। भरत जी चिंता में ग्रस्त थे, धावन नाम के दूत आ गए। भरतलाल जी महाराज की जय हो। बोलिए दूत कैसे आना हुआ? बस एक ही आज्ञा है, गुरुजी आपको अब भी इसी समय बुलाए। मामा मामी नाना नानी से आज्ञा लेकर के भरत जी वहां से धावन दूत के साथ उड़ करके चले। सरजू नदी के किनारे जब जब भी भरत जी बाहर से कभी अयोध्या आते थे तब सरजू नदी के किनारे उनका स्वागत होता था, उनको अगुवाई करके शामयू करीने अवधमा प्रवेश पातुत। लेकिन आज सब लोग काला कपड़ा पहने हुए हैं, कोई भरत जी के सामने देखता भी नहीं है, सब माथा झुका करके खड़े हैं। भरत जी डर के मारे किसी से पूछ नहीं रहे हैं, कहीं कुछ पूछूंगा और सुनने लायक नहीं होगा। चुपचाप राजभवन की तरफ प्रस्थान किए। कैकेयी को पता चला तो दरवाजे में से ही रोक करके अपने घर ले आई और भरत जी की आरती उतारने लगी। भरत जी ने पूछा, मैया पूरा अयोध्या शोक में डूबा हुआ है और तुम हमारी आरती उतार रही हो, तुम अकेले खुशी हो, बात क्या है? मेरे राम लक्ष्मण भाई कहाँ हैं? मेरी सीता माता कहाँ हैं? मेरे पिताजी दशरथ महाराज कहाँ हैं? मेरी कौशल्या अम्बा कहाँ है? सुमित्रा अम्बा कहाँ है? गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहाँ हैं? ब्राह्मणों का समाज कहाँ है? संतों का समाज कहाँ है? भरत जी ने एक ही साथ प्रश्नों की बौछार लगा दी। कह दो के कई मैया रे मैया रे मैया रे मैया, कह दो के कई मैया क्या छे राम जी भैया, कह दो के कई मैया क्या छे राम जी भैया, कह दो कैकेयी मैया क्या छे राम जी भैया, कह दो कैकेयी मैया क्या छे राम जी भैया, क्या छे राम जी भैया, राम जी भैया, क्या छे राम जी भैया, क्या छे राम जी भैया, होरी मोरी मैया, हारी मोरी मैया,
कह दो कैकेयी मैया क्या छे राम जी भैया कह दो कैकेयी मैया क्या छे राम जी भैया माता आशु के रज की दो माता आशु के रज की दो मुझ भैया ने बनवास दी दो मुझ भैया ने बनवास दी दो टूट्या टूट्या मारा हैया क्या छे राम जी भैया टूट्या मारा हैया क्या छे राम जी भैया मुझे पीताना प्राण जहरिया मुझे पीताना प्राण जहरिया मुझने दीधा दुख ना दरिया मुझने दीधा दुख ना दरिया मार्ग दो धरती मैया क्या छे राम जी भैया कह दो कैकेयी मैया क्या छे राम जी भैया कह दो कैकेयी मैया 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 हारी मोरी मैया होरी मोरी मैया कह दो कैकेयी मैया क्या छे राम जी भैया कह दो कैकेयी मैया क्या छे राम जी भैया केम रहवासे वननी वाटे केम रहवासे बननी बाटे केम रहवासे बननी बाटे केम रहवासे बननी बाटे केम रहवासे बननी बाटे श्याम रहवासे बननी बाटे भैया क्या जई रहे से रात भैया क्या जई रहे से रात सेवा लई गयो लक्ष्मण भैया क्या छे राम जी भैया सेवा लक्ष्मण भैया क्या छे राम जी भैया भरत जी चाल्या 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 बननी वाटे भरत जी चाल्या बननी बाटे अथड़ाता तो वाटे न घाटे अथड़ाता तो बाटे घाटे पुकारे छे भैया भैया क्या छे राम जी भैया पुकारे छे भैया भैया क्या छे राम जी भैया कही दो कैकेयी मैया क्या छे राम जी भैया कह दो कैकेयी मैया क्या छे राम जी भैया चित्रकूट बाटे चित्रकूट घाटे चित्रकूट घाटे भरत जी आव्या चित्रकूट घाटे भरत जी आव्या भैया राम ने मन ने भाव्या भैया राम ने मन में भाव्या भेट्या
भेट्या भैया भैया क्या छे राम जी भैया। कह दो कई मैया क्या छे राम जी भैया। कही दो कई मैया मैया होरी मोरी मैया। हाँ मोरी मैया हो मोरी मैया मैया रे मैया। हारी मोरी हार मोरी हार मोरी मैया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। माँ मारा पिताजी क्या छे, मारा मोटा भाई क्या छे, जानकी माता क्या छे। हवे कैकेयीना आँखमां आंसू आवे छे। तुलसीदासजी महाराज फोटा पारवा गयेला। नरेंद्र भाई तुलसीदासजी महाराज फोटा पारवा गयेला। फोटा में एमने जोयू असली आंसू नहीं थे, असली आंसू नहीं थे। अत्यारे तो घना लोकोना सगावाला मरी जाए, भाई जानू छू एटले कहूं छू नकर न बोले। सगावाला मरी जाए रडवानु नहीं आवतु, आँख में पीपरमेंट चोपड़ी चोपड़ी ने जाए छे। बहुत कठिन है। आ पिक्चर में जे बधा रडे छे ए हाचू रडता हशे हैं। हाँ अमे एक जगह बेसना में गया था। ते अमारा एक हंगात जे भाई हतो ना, सफेद कपड़ा बपड़ा पहरेला जे होय ना आम ए रीते, ए एना खिस्सा में रूमाल। हवे हालू रूमाल में शुं हतुं, जेटली वखत आम आम करे ने एटली वखत आहुड़ा पड़े। એટલે મને એમ લાગ્યું કે આમાં કઈ ગરબડ ગોટારો છે। એટલે મેં પછી ડાયરેક્ટ પૂછી દીધું કે ભાઈ તમારે રૂમાલમાં શું છે? કે બાપુ કાંઈ નહીં, આ તો આંસુ લૂછવા માટે છે। બોલી પણ આ તો લૂછવા માટે નથી, હું તો એમ સમજુ છું કે આ આંસુ પારવા માટે છે। કે બાપજી તમને ખબર પડી ગઈ? अब समझ जाओ भाई। कपट नीर भरी नयन, कैकेयी कपट थी आंसू भरी ने अने पछी भरत जी ने कहे छे तात बात में सकल संभारी भई सहाय मंथरा बिचारी। हे भरत मैं बधु हरखू करी नाख्यू, मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, तो मदद कौन किया? कुछ काम करो तो मदद करने वाला चाहिए ना। हाँ ये बेचारी मंथरा बेचारी कह रही है। बेचारी क्यों कहा? अगर किसी को राहत दिलवाना हो तो बीपीएल कार्ड में नाम लिखाना पड़ेगा ना। अगर कुछ लाभ लेना हो तो गरीब तो बनना ही पड़ेगा। क्यों मुखिया जी? बीपीएल कार्ड खूब दिलवाना लोगों को, ठीक है? अरे ज्यादा को ना दिलवाओ, अपने पहचान वाले सबको दिलवा देना। नेताजी कहे उनको भी दिलवा देना। हमारा गामना सरपंच आया छे, मारा जन्मभूमि थी। आमे बे साथे भणेला। आ गुजरात वाला ने कही दઉં છું, आमे बे क्लास साथी। પછી એ ભણવા માટે રાંચી જતો રહ્યો અને અમે ગામડામાં રહ્યા અને પછી બાબાજી બની ગયા। 21 વર્ષે જ્યારે ગામડે ગયેલો અને એક મોટું યજ્ઞ કથા ને બધું આયોજન હતું, ત્યારે આખા મંડપની સફાઈની વ્યવસ્થા અમને સોંપેલી અને એ વખત ચૂંટણી લડેલો પણ હારી ગયેલો। તે બધા આને ખીજવતા હતા, व्यंग में सब कहते थे अरे मुखिया जी को बुलाओ, सफाई कराओ, मुखिया जी को बुलाओ। मैंने कहा आपको मुखिया जी कह के सब क्यों खिजाता है? तो दिनेश भाई बोले कि बापू मैं मुखिया में खड़ा था। मुखिया એટલે આપણે સરપંચ સમજવાનું।
मैं मुखिया में खड़ा था, हार गया। मैंने 2009 में इनको कहा आप चिंता मत करो, अगले बार जीत जाओगे, जाओ। तभी से फिक्सिंग हो गया था। अभी एक बार जब फिक्सिंग हो गया, बीच में दूसरा आवे तो मैं क्या करूं? वो फिक्सिंग हो गया था। मैंने अपने कोटा में से इनको आवंटन कर दिया था। हनुमान जी की कृपा हो गई। और हमारे नेताजी जो अभी बैठे हैं, ये जो नेताजी के पास में बैठे हैं, हमारे यज्ञ के प्रधानमंत्री यही थे। मैंने कहा कि देखिए भाई, और कुछ नहीं कहूंगा, सीधा साधा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, गांव के समाज के कुछ काम में आएगा, इसको जरा ध्यान रखना। और भगवान की कृपा हो गई तो आज आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। दिनेश भाई जरा यहाँ आकर के खड़ा होकर सबका अभिवादन करो। असली मुखिया है कि नहीं? हाँ, समझ गए मोहन जी? हाँ, असली मुखिया तो हमारी भाभी है। नरेंद्र भाई, अरे एक भाभी का भी फोटो ले लो। अरे आप भी खड़े हो करके सबका अभिवादन कर लीजिए। अच्छा, अब बैठिए, ठीक। मोहन जी कल मुजफ्फरपुर आए थे तो भाभी बोली कि जब इतना दूर तक आए हो तो चलो बापू का दर्शन कर ले, मुलाकात हो जाए। फिर और भी हमारे गांव से काफ़ी लोग आए हैं। भगवान सबको खूब सुखी रखे, संपन्न रखे। सब लोग आप आनंद में रहो, चकाचक रखो। हमारे तरफ से पूरे गांव को आशीर्वाद। तो मैं आपको बिचारी शब्द का अर्थ बता रहा था। कैकेयी ने क्या कहा? सब काम हमने किया, हमें मदद बेचारी मंथरा ने किया। किसी को कुछ लाभ दिलवाना हो तो क्या कहते हैं? अरे बेचारा गरीब है, जरा मदद कर दीजिएगा। बेचारी बना दिया। अब मंथरा बेचारी थी, पूरे अयोध्या को परेशानी का कारण तो वही थी, लेकिन बेचारी कहा। तो सब काम हमने अच्छा किया, मंथरा ने मदद किया। भरत तुम राजा बन जाओ ना, तो जरा इसका ख्याल रखना। पैरवी कर दिया, इसका जरा ख्याल रखना। मैया तो तुमने सब कुछ अच्छा किया, तो पूरी अयोध्या शोक में क्यों डूबी हुई है? तात कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पगुधारो। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पगुधारो। हमने तो सब कुछ अच्छा किया था, लेकिन भगवान ने थोड़ा बिगाड़ दिया। बताओ, अच्छा हुआ तो हम किए और बुरा हुआ तो केशव है। ये हमारा आपका स्वभाव, जीव मात्र का स्वभाव। अच्छा हुआ तो जस लेने के लिए सब तैयार, और अगर बुरा हो गया तो भगवान जो चाहते हैं वही होता है। वाह भाई वाह, अच्छा करने की जवाबदारी तुम्हारी, और भगवान को बुरा के अलावा और कोई धंधा नहीं है। वो सबका बुराई किया करते हैं, ये जीव का स्वभाव। फिर क्या हुआ? पिताजी मृत्यु पा गए, पिताजी भगवान के प्यारे हो गए। भरत जी अतिशय व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। थोड़ा होश में आकर के पूछा, पिताजी के मरने का कारण क्या हो गया? हे पिताजी, आपकी जो तबीयत खराब हो गई तो राम जी को बुला करके गद्दी पर बैठा दिया होता, और मुझे बुला करके राम जी के गोद में बैठा दिया होता, राम जी को सौंप के तब आप जाते। माँ, आपने भी कुछ नहीं किया, हमें समाचार देके बुला लेना चाहिए ना। भरत धीरज धारण करो। आदि उते सब आपन करनी। यहाँ करनी है, कर्म नहीं है। करनी किसको कहते हैं? जैसी करनी वैसी
लगभग बुरा अर्थ में। अगर कोई बुरा कर्म भोगता हो तो क्या कहते हैं, जैसी करनी थी वैसी भोग रहा है। ये कर्म नहीं है, ये करनी है। कैकेयी अपनी करनी अपने मुंह से कह रही है। सब समाचार बता दिया। राम जी वन में चले गए। भरत जी महाराज पिताजी की मृत्यु तो भूल गए, लेकिन राम जी के वियोग में और रोने लगे। ठीक उसी समय कौन पधारी? बसन विभूषण, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर के और माथे में 2 चोटी बना करके। बहुत सी औरतें 2 चोटी बनाती है ना, और बहुत से एक ही रखती है। कही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाए। कही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाए। ठीक उसी समय मंथरा आई। पूरे रामायण में जो एक शब्द न बोला, उस पात्र का नाम है शत्रुघ्न जी महाराज। कहीं कुछ बोलना नहीं, भरत जी जहां जावे वहां पीछे पीछे जाना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। आज पहली बार शत्रुघ्न जी गुस्से में आ गए और कुबड़ी मंथरा की चोटी पकड़ के जोर से खींचा, और जैसे फुटबॉल में लोग पांव से मारते हैं, ऐसा जोर से पांव मारा। वो वहां से उछल करके दूर जा करके गिरी। मुंह से खून की धारा निकलने लगी, हाय हाय करने लगी। मैंने अच्छा किया, अच्छा का फल बुरा कहां से आ गया। शत्रुघ्न जी दौड़ करके गए, फिर से चोटी पकड़ा और फिर से मारने जा ही रहे थे। भरत जी ने हाथ पकड़ लिया। भाई ये क्या कर रहे हो, इसको मत मारो, हमारा कर्म खराब था, इसमें इसका कुछ दोष नहीं है। इसको मारोगे तो मेरे राम भैया को खराब लगेगा, इसको मारने से हमारे कुल में कलंक लग जाएगा। क्यों? आज नहीं तो कल अयोध्या के गद्दी पर कौन बैठेगा? हमारे बड़े भाई राम जी बैठेंगे। और राम जी जब गद्दी पर बैठ जाएंगे और कुछ प्रवचन करने लगेंगे, कुछ अच्छी बात कहने लगेंगे, तो सभा में बैठा हुआ कोई ना कोई कहेगा, अरे ये वही राजा है जिसके भाई ने घर में काम करने वाली नौकरानी को मार दिया और अभी लच्छेदार भाषण कर रहा है। हमारे बड़े भाई के तरफ कोई गलत उंगली न उठावे, इसलिए शत्रुघ्न इसको छोड़ दो। चलो कौशल्या गंगा के पास अपने पवित्रता प्राप्त करने के लिए। माँ, आज से मैं तेरा भरत नहीं, तू भरत की माँ नहीं, मेरा और तेरा संबंध आज से कैकेयी के साथ संबंध विच्छेद करके भरत जी महाराज कौशल्या के पास गए। कौशल्या मैया की बात आपको क्या बताएं। भरत जी की उम्र 28-29 साल की है। भरत जी की अवस्था 28-29 साल की है। अब कौशल्या माँ की उम्र कितनी होगी? शादी के बहुत दिनों के बाद तक कोई संतान ही नहीं हुआ, तो दूसरी शादी किए, फिर तीसरी शादी किए दशरथ जी, और तीसरी शादी से ये भरत जी हुए। तो कौशल्या जी की उम्र तो कैकेयी से 5-10 साल ज्यादा ही होगी ना। अब कौशल्या जी कैकेयी से बड़ी भी हैं, उम्र ज्यादा है। अपने अनुमान करो कि 60 साल की उम्र जब हुई, तब तो मैं ये सब पहले बता चुका हूं आपको। तो अभी कौशल्या जी की उम्र कम से कम 90 के आसपास होना चाहिए। अब 90 बरस की बुढ़िया माँ कौशल्या जी, भरत जी जब ही आए, क्या प्रेम! भरत जी को देख करके कौशल्या जी को राम जी की याद आ गई, क्योंकि दोनों का रूप, दोनों का रंग, दोनों का स्वभाव, दोनों का चाल, दोनों का रहना सहना सब कुछ एक जैसा। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। दोनों को, राम और भरत जी को एक साथ खड़ा कर दो तो
सब लोग समझ ना पावे कि इसमें राम कौन है और भरत कौन है। इतनी समानता। जा करके भरत जी महाराज कौशल्या जी के पांव पर पड़ना ही चाहते थे, गिरना ही चाहते थे। इतने में तुलसीदास जी महाराज ने अपने कैमरे में एक फोटो खींच लिया, चित्रित कर लिया। वो कैसा फोटो? उन्होंने देखा, थन पै स्रवहि नयन जल छाए। आहा, कौशल्या जी के स्तन से दूध की धार और आंख से आंसू की धार। कितना वात्सल्य हो गया, कितना पुत्र भाव हो गया 28 साल के बेटा को देख करके। अरे जाने दो, ये बात सब कहने में लज्जा लगती है। आज की ऐसी ऐसी मम्मी पैदा हो गई। मम्मी, माँ नहीं, उसको माता मत बोलना, ता निकाल के माँ भी नहीं बोलना। माता भी गई, माँ भी गई, अभी तो मम्मी हो गई। फ्रांस भाषा में एक मांस को दूसरी बार पकाया जाए उसको मम्मी बोलते हैं। अब आप समझ लो, आज की मम्मी अपने बच्चे को भी दूध नहीं पिलाती है। अपने बच्चे को भी। क्यों? क्योंकि उनके शरीर की सुंदरता जरा गड़बड़ हो जाएगी। हैं? बहुत से लोग कहते हैं मेरा बेटा, नहीं कहूंगा, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, रहने दो। कहना नहीं मानता है। क्यों कहना मानेगा? जब तुम दूध पिलाई होती तब तो तुम्हारे लिए ममता होती। वो कब रोएगा? जब बोतल टूट जाएगा तब, बोतल फूट जाएगा तब। क्योंकि वो छोटा बच्चा था तभी से तो बोतल पिलाने की आदत डाल दी। अब वो बड़े होने के बाद भी आदत बनी रह जाती है। प्यारे, भरत जी को देख करके कौशल्या अम्बा के आंख से आंसू और छाती से दूध की धाराएं निकलने लगी। कितना प्रेम है इनको। भरत जी अपना आत्मनिवेदन करते हैं, हे मैया, राम वनवास में अगर मैं कुछ भी जानता हूं तो मुझे अनेकानेक पाप लगे। जो पाप गौशाला जलाने में होता है वो पाप मुझे लगे अगर मैं राम वनवास का कुछ कारण हूं तो। अगर राम वनवास के विषय में मुझे कुछ जानकारी हो तो गुरु और ब्राह्मणों के हत्या से जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। पूरे गांव में सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण रह रहे हों और पूरे गांव को चारों तरफ से बंद करके और बीच में पेट्रोल डाल करके और माचिस लगा दिया जाए, धू धू करके पूरा गांव सब लोग जल जाएं और उसमें जितना पाप लगे वो पाप मुझे लगे अगर मैं राम वनवास में कुछ जानता हूं तो। मैया, गर्भवती स्त्री की हत्या में किसी के पेट में 8 महीने का बालक पल रहा हो ऐसे औरत को मार देवे और जो हत्या का पाप लगता है वो पाप मुझे लगे अगर मैं राम वनवास में कुछ जानता हूँ। भगवान की सेवा छोड़ करके जो भूत की उपासना करने वाले हैं उनको जिस गति की प्राप्ति होती है वो गति की प्राप्ति मुझे हो अगर मैं राम वनवास में कुछ जानता हूँ। कौशल्या जी ने कहा, बेटा ऐसा मत बोलो। ऐसा वो लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी साधु संतों की संगति नहीं की है। तुम तो राम जी के प्यारे हो, राम जी तुम्हें प्यारे हैं। मैया, हाँ बेटा, जब राम जी वनवास जाने लगे तो मुझसे एक निवेदन किया था। राम जी ने कौशल्या जी से कहा था, मैया मैं तो जंगल में जा रहा हूँ लेकिन मेरा भरत अपने मामा के यहाँ से वापस आवे, उसको गद्दी पर बैठाया जाए। जिस समय उसको गद्दी पर बैठाया जाएगा सब लोग आरती उतारते होंगे, सब लोग बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते होंगे, तो मैया मेरे तरफ से जा करके भरत को और मांडवी के माथे पर हाथ रखना, आशीर्वाद देना और कहना, भरत तुम्हारी गद्दी सदा के लिए सलामत रहे। ये राम जी का भाव तुम्हारे लिए। माँ, एक और काम मेरे लिए करना। जब भरत मामा के गांव से वापस आएगा तो राजगद्दी के लिए तारीख निश्चित की जाएगी ना, तो कम से कम 2-5 दिन का समय तो होगा ना। बस किसी दूत को भेज करके हमें चित्रकूट में बता देना कि फलाने तारीख को भरत जी की गद्दी होने वाली है। मैया,
मैं यहाँ तो नहीं आ सकूंगा, लेकिन जहाँ भी रहूंगा अपने आश्रम को सजाऊंगा और कोलभील वनवासियों के साथ मैं नाचूंगा गाऊंगा। मैं मेरे भरत के राजगद्दी के उपलक्ष्य में अपने आश्रम में दिवाली मनाऊंगा। भरत तुम मन में ग्लानि मत करो। व्याकुल होते होते बात करते करते सारी रात बीत गई। सुबह का समय हुआ। वशिष्ठ जी महाराज आए। राजा दशरथ जी के पार्थिव शरीर को निकाला गया। सरजू नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार करने के बाद मरने के पीछे जो जो भी क्रियाएं होती है, भरत जी ने हजारों लाखों गुना खर्चा करके पिताजी के आत्मकल्याण के लिए सभी कार्य किए। 16 दिन का शोक समाप्त हो गया। अयोध्या में आज 17वां दिन था। राज्यसभा की मीटिंग हुई, उसमें अध्यक्ष स्थान वशिष्ठ जी को दिया गया। वशिष्ठ जी ने सबसे पहले राजा दशरथ जी को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ शब्द कहे। पहले राजा दशरथ जी की खूब प्रशंसा की, राम प्रेम की प्रशंसा की, सत्य पालन की प्रशंसा की, उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी महाराज अतिशय व्याकुल हो गए। सारी शोक में जो बोलना था श्रद्धांजलि के शब्द बोले। बाद में कहा, देखो भरत जी, आज 16 दिन हो गया, अयोध्या का कोई मालिक नहीं है। कोई भी राजा के बिना ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता है, नहीं तो प्रजा बेकार हो जाती है, वर्ण संकर हो जाती है। आप जल्दी अयोध्या के गद्दी पर बैठो और प्रजा का पालन करो। राजा दशरथ जी को संतोष और राम जी को खुशी होगी। मेरी आज्ञा है, तुम राजगद्दी स्वीकार कर लो। माँ कौशल्या अब खड़ी होकर के बोलने लगी। कौशल्या जी कह रही हैं, बेटा जो होना था सो हो गया, न कैकेयी का दोष न तुम्हारा दोष, सब दोष मेरे कर्म का था। राम जैसा मेरा बेटा जंगल में गया और मैं अभी जिंदा होके ये सब देख रही हूँ, सुन रही हूँ। ये सब सारा दोष मेरे कर्म का है, ये सब बात जाने दो, लेकिन प्रजा का पालन करना हमारा फर्ज है। तुम गुरु जी की आज्ञा का पालन करो। पूत पथ गुरु आयस वही। हे बेटा, गुरु जी की जो आज्ञा है वो तुम्हारे लिए पथ के समान है। इतना करके कौशल्या अम्बा बैठ गई। फिर मंत्रियों की बारी थी। फिर मिनिस्टर लोग बोलने लगे। मंत्री लोग सदा से चापलूस होते आए। मंत्री लोगों ने कहा, हे भरत जी, आप गद्दी पर बैठ जाएं, आपको हमारा समर्थन है। राम जी जब आएंगे तो उस समय जो उचित होगा सो करेंगे। क्या कहा? गुरु जी क्या कह रहे हैं कि अभी राजा बन जाओ और जब राम आएंगे तो सौंपे हु राज राम के आए। राम जी आएंगे तो राज सौंप देना, तब तक तुम राजा बनो। स्पष्ट कहा। महात्मा है ना, महात्मा क्यों भी चिकनी चुपड़ी बातें करे, बाद में पता तो चलेगा ही, इसलिए स्पष्ट बोलना, हमेशा खुश रहना। सौंपे उ राज राम के आए। राम जी आएंगे तुरंत राजगद्दी उन्हें सौंप देना। माँ ने कहा, बेटा तुम्हें मेरा समर्थन है। और मंत्री लोगों ने क्या कहा? रघुबर आए उचित जस तस्तव करब बहोरी। राम आएंगे उस समय जैसा होगा देखा जाएगा। मतलब अभी तुम राजा बन जाओ। अगर विरोध हड़ताल ज़्यादा नहीं होगा, तुम्हारा कामकाज ठीक चलेगा तो समर्थन तुमको दे देंगे, चालू रखेंगे, टेको चालू रखिस। अगर तुम्हारा विरोध होगा तो पक्ष बदल के। ये टेका की बात आई तो मुझे एक बात याद आ गई। एक गांव में सरपंच का चुनाव था, मुखिया का इलेक्शन था। नेताजी आप भी खड़े थे? नहीं, आप गांव की जवाबदारी से दूर ही रहते हैं। नहीं 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 नहीं, आप ऊपर का माल खाते हैं, नीचे की जवाबदारी लेते नहीं हैं। मनमोहन सिंह कभी चुनाव लड़े नहीं, राज्यसभा में डायरेक्ट ही पहुंचते हैं।
हमारे मुखिया जी को बलि का बकरा बना दिया और आप भैया अब बलि का बकरा बना दिए हैं तो इज्जत रखना। तो एक गांव में सरपंच का इलेक्शन था, फार्म भरा गया, पूरे गांव से 150 उम्मीदवार। कितना? 150। कितना बड़ा बैलेट पेपर बना होगा? 150 उम्मीदवार। पूरे गांव को इकट्ठा किया गया कि भैया 150 आदमी है, एक काम करो आप ही लोग कह दो, सब पूरे गांव मिल करके किसको सरपंच बनाया जाए। अब एक को कहे तो दूसरा 149 विरोध करे, एक को कहे तो 149 विरोध में हो जाए। पूरे गांव वालों ने निश्चित किया कि पूरे गांव का एक कुआं है गांव से बाहर, उस कुआं में सबको डाल दो, जितने उम्मीदवार हैं सबको कुआं में डाल दो, जो सबसे पहले ऊपर आएगा वो सरपंच। कुआं गहरा था ज्यादा, अब ऊपर कैसे आवे, उसमें ऊपर कैसे आया जाए। अब देखो ये नेता लोग हैं हमेशा जोड़ तोड़ करते रहते हैं। नीचे बैठ करके मीटिंग किया, सब 150 इकट्ठा होकर मीटिंग किया, उसमें 1 करोड़पति उम्मीदवार था। तो कहा देखो भाई, एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा। वो करोड़पति ने कहा सबसे ऊपर हम जाएंगे और हम ऊपर आ जाएंगे, तुम सबको इतना इतना पैसा दिया जाएगा। तो सबसे पहले एक को फंसाया, तुमको 5000 दिया जाएगा, तुम खड़े रहोगे। सोचा चलो भाई पंचायत इलेक्शन में जीते हारे, इससे बढ़िया है 5000 लेकर के बैठ जाओ। नीचे खड़ा हो गया, दूसरे को तैयार किया, वो 10,000 में तैयार हुआ, तो 5000 वाले के ऊपर 10,000 वाला खड़ा हो गया, फिर 10,000 वाले के ऊपर 15,000 वाला खड़ा हुआ। वो जो सबसे ऊपर था वो 5 लाख में माना। सबसे ऊपर वाले का कीमत हुआ और सबसे नीचे वाले का सीढ़ी तो लग गया। अब ये चढ़ने की तैयारी में थे तो नीचे वाले ने कहा सारे का सारा बोझ मेरे कंधे पर और मैं 5000 हूं, मारो टेको पाछो खेचो। नीचे वाला ने अपना समर्थन वापस खींचा, सबके सब। ये नेता लोग ऐसे बात होते हैं। रघुबर आए उचित जस तस्तब करब बहोर। राम जी जब आएंगे उस समय जो उचित होगा सो किया जाएगा। बोलो मारा बेटा वे नीचे मीटिंग करी ने छेले धबो करो बाड़े। अब सबके सब लोग बोल लिए। अब नंबर आया भरत जी का। बड़े प्रेम से सुनना, आज की कथा में अगर खूब आनंद ना आवे तो भी सुनना, क्योंकि ये चरित्र की कथा है, भरत चरित्र की कथा है। विवेकानंद जी महाराज का 150 वर्ष जयंती जन्मदिन सब मना रहे हैं। एक बात याद रखना, चलो बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। रघुबर आए उचित जस तस्तब करो। भरत जी खड़े हो गए। भरत जी ने बोलना प्रारंभ किया, सबकी निगाहें टकटकी लगा के भरत जी अब क्या बोलेंगे। भरत जी का अति पवित्र प्रवचन हुआ। भरत जी ने उठ करके सभा में सबसे पहले गुरु महाराज की वंदना की, फिर माताओं को प्रणाम किया, सभासदों को प्रणाम किया और सबको प्रणाम करके कहा, आप लोगों ने मुझे राजा बनाने की बात कही, उसको मैं शिरोधार्य करता हूं, लेकिन जब समय विपरीत होता है तो सब विपरीत हो जाते हैं, कोई भी आपको साथ नहीं देते। मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, इसलिए गुरु महाराज ने मुझे राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा। कौशल्या माँ को हमारे ऊपर बहुत प्रेम है, इसलिए इन्होंने समर्थन कर दिया। मंत्री लोगों की बात मैं नहीं जानता, क्यों? मुझे राजा बना करके ये लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं। बताओ,
तुम्हारा कौन सा 2 नंबर वाला 1 नंबर कराना चाहते हो, हमें राजा बना करके। भरत जी ने कहा अगर मुझे राजा बनाओगे तो पृथ्वी पाताल में चली जाएगी, पृथ्वी धंस जाएगी नीचे, पृथ्वी नहीं रहेगी। और यही बात चित्रकूट में मेरे राम जी ने कहा, भरत भूमि रह राउर राखी। भरत ये पृथ्वी तुम्हारे कारण बची हुई है, नहीं तो कब की पाताल में चली गई होती। क्यों भरत जी ने ऐसा क्यों कहा? मुझे संत हैं, झूठ बोलेंगे क्या? भरत जी झूठ नहीं बोल सकते, तो फिर इसमें सत्य क्या है? मुझे राजा बनाओगे तो धरती पाताल में चली जाएगी। आप सब लोग जानते हो भरत जी ने कैकेयी के साथ माँ का संबंध तोड़ दिया था, और माँ किसको बनाया है? क्या सीता जी, कौशल्या जी को? नहीं नहीं, भरत जी सीता जी को माँ मानने लगे। कौशल्या अम्बा तो हैं, लेकिन सीता जी को भाभी नहीं मानते हैं, माँ मानते हैं। अब सीता जी को माँ मान लिया तो ये धरती भरत जी की कौन हुई? सीता जी की उत्पत्ति कहाँ से है? भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी। भय प्रगट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी। अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी। सदुर सिंहासन जय पर जनक दुलासन शिकारी। सीता ही भरत मात सममानी तो धरती भई भरत की नानी। सीता ही भरत मात सममानी तो धरती हुई भरत की। गुजरात वाले बताओ नानी का मतलब क्या होता है? माँ की माँ को नानी कहते हैं हिंदी में। तमें तो बे बाजू मोटी बाज राखो ना, ये के बाजू नानी बात थवाज नहीं देता। नानी बनवा में कोई ने मजा नहीं, बधा ने मोटी ज बनी जवू छे। धरती भई भरत की। अब बताओ नानी से अगर नाती विवाह करना चाहे तो नानी को तो मर ही जाना पड़ेगा ना। इसलिए भरत जी ने कह दिया नहीं, हम राजा नहीं बन सकते, हम पृथ्वी के पति नहीं बन सकते, क्योंकि हम इसके नाती हैं। मोहिराज हठ दय हूँ जब ही